करेंगे सूरत की ओलपाड विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2017 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, बीजेपी के हिस्से में सीट आई थी और इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के मुकेश भाई हैं तो दूसरी तरफ धार्मिक मालवीय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच में एक टफ फाइट दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल में ये सीट फिलहाल किसी के भी हक में दिखाई नहीं दे रही है। कांटे की टक्कर इस सीट पर है। हमारे साथ इस वक्त तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। निर्णय कपूर है, मनीष भट्टाचार्य है, अलकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले निर्णय जी, ये जो सीट है ओलपाड की बात करें तो टफ फाइट है एग्जिट पोल में भी। जो विश्लेषक है वो भी ये तय नहीं कर पाए कि आखिर इस सीट पर होने क्या वाला है। आप उस सीट पर गए, आपने क्या देखा, आपका अनुभव क्या कहता है इस पर? देखिए, हमें शुरू से इस बार लग रहा है कि ओलपाड सीट जो है वो फंसी हुई है बीजेपी के लिए। और एक तो मुकेश पटेल के खिलाफ थोड़ा सा लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी, दरअसल नायक जो है कांग्रेस का कैंडिडेट वो पर्सनली भी काफी स्ट्रांग है। और दूसरा हमने देखा है कि धार्मिक मालवीय जो पास का बड़ा नेता था। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पाटीदार आंदोलन के वक्त धार्मिक मालवीय जो है वो इस बार हम देख रहे हैं कि वो जो वोट काट रहा है वो बीजेपी के वोट काट रहा है। अब वो किस लेवल पे काट पाएगा, किस हद तक वो जाता है। कई बार ऐसी बातें भी सुनने को आई प्रचार के दौरान कि हो सकता है वो साइलेंटली अपना वोट जो है वो शिफ्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ। इसलिए इस बात को लेकर के ये आशंकाएं बनी हुई हैं कि ये सीट इस बार कांग्रेस भी जीत सकती है। और क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट खुद भी स्ट्रांग है, इस वजह से जो मामला है वो काफी टाइट हो गया है। बीजेपी जो कि बड़ी आसानी से ये सीट जीत लेती थी ओलपाड की, इस बार अगर जीतती भी है तो मार्जिन बहुत कम रहेगा और हो सकता है ऐसी सूरत में ये सीट कांग्रेस की तरफ भी स्विंग कर सकती है। इसलिए इस बार यहाँ पे कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। तो ओलपाड की सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन अब बात करेंगे हम कामरेज विधानसभा सीट की। कामरेज विधानसभा सीट पर भी सटीक नतीजा एग्जिट पोल में नहीं निकलकर सामने आया है। यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट दिखाई दे रही है। ओलपाड सीट की तरह 2017 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये ट्रायंगुलर फाइट, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी के प्रफुल्ल पानसेरिया यहाँ से उम्मीदवार है, कांग्रेस के नीलेश कुमार और आम आदमी पार्टी के राम धदूक के बीच में यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलेगी। अलकेश जी, ये जो सीट है यहाँ पर भी मामला फंस गया, इससे पहले ओलपाड सीट वहां पर भी मामला फंस गया। तो ऐसा क्या हो रहा है इन सीट्स पर कि मामला जो है विश्लेषण में भी निकलकर सामने नहीं आ पा रहा? मुझे लगता है कि इतना बड़ा मामला कांग्रेस पर इतना मामला नहीं फंसा हुआ है। जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, वो बीजेपी निकाल ही लेगी। जो थोड़ा कुछ नुकसान होगा आम आदमी पार्टी की ओर से वो होगा तो कांग्रेस को होगा, लेकिन इसमें बीजेपी को नुकसान होने की और ज्यादा नुकसान होने की तो संभावना कतई भी नहीं है। देखिए, फाइट जो है ना कामरेज में वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये बात पक्की है। फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है, क्योंकि राम धड़ुक जो है वो काफी स्ट्रांग पाटीदार नेता है और आंदोलन के साथ जुड़ा रहा है। आंदोलन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही थी। वो अपने बलबूते पे क्या कर रहा है वहां पे, उस पे सबको डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, मैं बताऊं, अगर आप कामरेज की सीट को वैसे भी देखें तो करीब 5,33,000 वोटर हैं कुल मिलाकर के, उसमें से करीब 3.5 लाख पाटीदार वोटर हैं। सारी लड़ाई उन्हीं के बीच की है। कामरेज सीट में एक जो फेवरेबल साइन है बीजेपी के लिए वो ये है कि वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट बदल दिया। वीडी झालावाड़िया वहां से सिटिंग एमएलए थे, उनको बदल दिया। और मैं आपको बता दूं, उनको लेकर के लोकल लेवल पे जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। इनफैक्ट सूरत का अगर आप पूरा डायनेमिक देखें ना तो सूरत एकमात्र ऐसा महानगर है जहां पे बीजेपी ने कैंडिडेट बदलने में काफी मैं कहूंगा कि एक तरह से क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उतना एग्रेशन नहीं दिखाया जो अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट जैसे महानगरों में दिखाया। और शायद इस वजह से जो आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ हमें एक असर दिख रहा है वहां पे, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे उस कैंडिडेट के प्रति नाराजगी है, इसलिए हमें आम आदमी पार्टी को ज्यादा बेहतर करता हुआ दिख रही है। लेकिन कामरेज एक ऐसी सीट है जहां पे कैंडिडेट बदल दिया गया। इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी काफी हद तक उसे काउंटर करने में कामयाब हुई है। हालांकि सीट में फाइट बहुत टफ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस सूरत में
कामरेज जो है वो शायद बीजेपी निकाल लेगी। एंटी इनकम्बेंसी वैसे निर्णय जी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने भी भापी थी। यही वजह है कि केजरीवाल ने जो सबसे पहले गुजरात में रोड शो शुरू किया था तो कामरेज से ही किया था और वहीं पर ही ये घोषणा करी कि फ्री लाइट दिया जाएगा और इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। जनता को पसंद भी आ रहा है कि भाई इस तरीके के वायदे किए हैं और ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही शायद बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टफ फाइट वहां पर हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।